गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी जो लेक्चर्स हैं 2 तैयार कर चुके हैं। हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन टू अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किया। फिर हमने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। नंबर सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, इस तरीके से। अब हमने ये पढ़ना है कि ये जो रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं नंबर सिस्टम को बनाने के लिए। अभी जो हमने 2 नंबर सिस्टम किए थे, एक किया था पोजीशनल, एक किया था नॉन पोजीशनल। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि पोजीशनल कौन से थे और नॉन पोजीशनल कौन से थे। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो देखी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि पोजीशनल कौन से हैं और नॉन पोजीशनल कौन से हैं। ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दे दी है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर सिस्टम। बट कौन से रूल्स हैं? ओनली फॉर द पोजीशनल नंबर सिस्टम्स। तो फर्स्ट रूल कहता है कि ये जो सिंबल्स होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, symbols to represent the characters used in a number system, in a particular number system। जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं करेक्टर को या फिर करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं फॉर ए पर्टिकुलर नंबर सिस्टम, वो हमारा क्या होता है? फर्स्ट रूल। ठीक है, उन सिंबल्स को यूज़ करते हैं हम टू रिप्रेजेंट द करेक्टर्स। सेकंड, नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग द सिंबल्स। ठीक है, नंबर कैसे फॉर्म होते हैं? ओनली बाय द सिंबल्स दैट आर द करेक्टर। सिंबल्स को हम करेक्टर भी बोल सकते हैं। ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल कहता है द टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स used to design a particular number system is called base। जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर नंबर सिस्टम डिज़ाइन किया जाए, उसको हम बेस बी कहते हैं या फिर रेडिक्स आर कहते हैं। तो अगर आपको बेस पूछा जाए या रेडिक्स पूछा जाए तो वो दोनों क्या होते हैं? सेम। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल देख लो, डेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसके 10 डिजिट होते हैं, है ना, 10 सिंबल्स। तो हम उसको क्या बोलेंगे? बेस 10 होगा या रेडिक्स 10 होगा। अगर 3 ही हैं वैल्यूज़ तो उसमें क्या आएगा? बेस 3 होगा या रेडिक्स 3 होगा। 4 हैं तो 4 आएगा, 5 है तो 5 है। तो ये डिपेंड करता है। इस तरह से अलग अलग नंबर सिस्टम आपके होते हैं। ये थर्ड रूल था। फोर्थ रूल कहता है कि टू काउंट ज़ीरो इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड, हेंस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिंबल विल बी इक्वल टू बेस 1। जब भी हमने काउंट करना है ज़ीरो, उसको हमेशा ही कंसीडर करना है। ज़ीरो को भी हमने हमेशा कंसीडर करना है। अगर हमेशा ही ज़ीरो होगा, हेंस इसलिए उसकी लार्जेस्ट वैल्यू सिंबल की क्या होएगी? बेस 1। एक ही बेस होगी, उसके पास एक ही वैल्यू, कौन सी? ज़ीरो। ठीक है, आगे देखो। टोटल नंबर n, जितने भी नंबर हैं टोटल नंबर, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल N के साथ। दैट कैन बी फॉर्म्ड विद नंबर ऑफ सिंबल्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू बेस ऑफ x। जितने भी टोटल नंबर हैं वो क्या होंगे? x का बेस होगा। x जो भी x की वैल्यू होगी उसका बेस होगा। जितने भी नंबर्स होंगे उसका बेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल n नंबर किसके इक्वल है? जो भी आपके पास वैल्यू है उसका बेस। ऐसे बेस की पावर x हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फिफ्थ रूल है। सिमिलरली सिक्स्थ रूल में देखो, टोटल नंबर n, जो आपने टोटल नंबर्स किए हैं n, दैट कैन बी फॉर्म्ड आर फ्रॉम 0 टू बेस x माइनस 1। जितने भी नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? ज़ीरो लेंगे और जो भी उसका बेस होगा उस नंबर के बेस का -1 होगा या फिर -1 होगा। ठीक है, जैसे मान लो डेसिमल नंबर सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये देख लो डेसिमल नंबर सिस्टम है ना। तो
हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें डिजिट कितने होते हैं 10, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 9 तक। तो अगर बेस 10 है तो क्या आएगा 0 से लेके, मतलब बेस कितना है 10, किसका जो भी मान लो कोई वैल्यू है -1, कि जो भी नंबर का हमने निकालना, मीन्स इसके पास 9 सॉरी 10 की n मतलब उतने नंबर आ जाएंगे, 10 - 1 10, हाँ बेस 1 है ना, तो कितना आएगा नेम कितना आ जाएगा 9, नंबर कितने आ जाएंगे 9 नंबर आ जाएंगे। इस चीज़ को ना मैं दोबारा क्लियर करूँगी आपको डिटेल में। आगे 7th पॉइंट कहता है इन पोजिशनल नंबर सिस्टम द सिंबल और करेक्टर हैव ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट एज शोन इन द नंबर। हम प्लेसमेंट कैसे करते हैं, मान लो जो भी डिजिट है यहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर जाते जाओगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, इधर लेफ़्ट साइड को करते जाओगे तो बढ़ता जाओगा, D5 आ जाएगा, D6 आ जाएगा, ऐसे D2, जैसे मान लो यहाँ एग्जांपल दी है D4 D3 D2 D1 D0 आ गया। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गए, तो इसके बाद जो भी डिजिट होंगे वो उसकी माइनस पावर आएगी, D-1 D-2 D-3, अगला क्या आएगा D-4, देन क्या आएगा D। इस तरीके से हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये 7 रूल आपको समझ में आए होंगे। अब 8th रूल क्या है, जस्ट अ मिनट। 8th रूल क्या है, कहता है री रिटन इन द लेबल्ड फॉर्म टू एग्जैक्टली नोन विच नंबर सिस्टम द नंबर बिलोंग्स टू द बेस इज मैंशन एज शोन बिलो। कि अगर हमने दोबारा से लेबल करना है कि किस तरह से नंबर सिस्टम को जाना जा सके, द नंबर बिलोंग्स टू द बेस, वो किस बेस को बिलोंग कर रहा है, वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया D4 डिजिट है, D3 D2 D1 D0 D-1 D-2 D, ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गए, ये आपका सिंबल आ गया, और ये सारे आपके सिंबल्स हैं, सिंबल करेक्टर। और इसको हम बोलते हैं, ये वाली जो बिट होती है जो टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट होती है, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल। और जो ये राइट मोस्ट होती है इसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल। और ये क्या आएगा, इसका बेस, जो भी बेस होएगा 10 होएगा 3 होएगा 4 होएगा व्हाटएवर। और ये क्या है, ये ऑर्डर ऑफ सिंबल्स हैं या ऑर्डर ऑफ करेक्टर हैं। और ये क्या है D0, ये एक सिंबल है और एक करेक्टर है, ठीक है। इस तरह से रूल आ जाएंगे आपके। अच्छा, अब आगे बोलता है, जैसे मान लो कहता मान लो जी जो 4 है, ये जो 3 है, ये जो 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, दीज आर द ऑर्डर ऑफ सिम्बल्स। इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ सिम्बल्स बोलेंगे इन द नंबर। एंड टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट द ऑर्डर फ्रॉम 0 इंक्रीजेज एंड टू द राइट डेसिमल पॉइंट डिक्रीजेज। ये देखो आप देख भी सकते हो कि 0 से अगर लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो ये नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और राइट मोस्ट में 0 के राइट मोस्ट में घटता जाता है, D-1 D-2। ये आपने पढ़ा ही होगा 10th क्लास तक कि जो माइनस की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होएगी उतनी छोटी होएगी, और पॉजिटिव वैल्यू जितनी बड़ी होएगी वो पॉजिटिव ही होएगी, 1 2 3 4, ठीक है। इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है और इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ये, ठीक है। ये आपका 7th रूल आ गया। 8th रूल कहता है कि इफ़ टोटल नंबर n आर गिवन देन द नंबर ऑफ सिम्बल्स और करेक्टर दैट इज x कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द गिवन फार्मूला बेस ऑफ x इज इक्वल टू n। तो n है क्या, व्हाट इज n, वेयर n इज द गिवन टोटल नंबर। n क्या है, टोटल नंबर कितने हैं। x क्या है, ये x क्या है, x इज द नंबर ऑफ सिम्बल्स, क्या है, x है नंबर ऑफ सिम्बल्स है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड इफ़ बेस एंड n आर नोन। अगर आपको बेस भी पता है n भी पता है, वी कैन कैलकुलेट x। द अबव रूल्स आर फॉलोड इन फॉर्मिंग द नंबर्स इन ऑल नंबर सिस्टम। सभी नंबर सिस्टम में हम ये नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने रूल्स किए हैं 8
ठीक है। आपने क्या करना है, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही हों, समझ में ना आ रहा हो, तो घबराना नहीं है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, आपको पता लगना हो जाएगा कि ये रूल कैसे हैं। तो ये मैंने जो वीडियोस बना रही हूँ स्पेशली GNDU और PTU के बच्चों के लिए, और पंजाब यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनके बेस क्लियर नहीं है इन चीज़ों को लेके, उनको मैं स्टार्टिंग से करवा रही हूँ सो दैट दे कैन ईज़िली पास देयर एग्ज़ाम एंड देयर नॉलेज विल बी इंक्रीज बाय नोइंग द कंसेप्ट। जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको समझ जा सके। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा सच में लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, ज़रूर करें। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको असाइनमेंट दी, पोजीशनल और नॉन पोजीशनल कौन से होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई विल वेट फॉर आंसर। ओके, जितना हो सके। अगर आपको मुझे पता है मेरे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, हिलती है वीडियो, चलती है, बट धीरे 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 आई विल इम्प्रूव। अगर आपकी मोटिवेशन मिलेगी तो मैं ज़रूर अपने आप को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाऊँगी और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शब्बा खैर।